सुप्रभात बच्चों। पहले हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं। पहला पाठ हमारा भाषा था, दूसरा वर्ग विचार। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र लेखन कैसे होता है। बच्चों, पत्र लेखन एक बहुत बड़ी कला है। पत्रों के द्वारा हम जो व्यक्ति हैं अपनी बातों को लिखकर दूसरों को तक पहुंचाते हैं। पत्र जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। और पत्र लिखते समय हमें शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हो, आजकल आधुनिक साधन बहुत से हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, वॉइस मेल, ईमेल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपनी बातों को दूर दराज तक भी भेज सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। तो पत्र ही क्यों? ये प्रश्न उठता है कि पत्र हम क्यों सीखें, क्यों लिखें? नहीं, अभी तक इसका प्रचलन है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन पर करी गई बात जो होती है वो अस्थायी रूप होता है और पत्र द्वारा करी गई बात स्थायी रूप में होती है। जैसा कि आप जानते ही हो, बहुत बड़ा उदाहरण आपके पास है। आपको जब भी स्कूल में छुट्टी चाहिए होती है तो क्या करते हो? सबसे पहले प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हो कि आपको शादी पे जाना है और आपको छुट्टी चाहिए, आप बीमार हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप लिखकर एक पत्र भेजते हो। तब आपको उस छुट्टी की अनुमति मिलती है। आप प्रधानाचार्य से वो अनुमति मांगते हो। तो किसके द्वारा? पत्र द्वारा। आज भी हमारे जीवन में पत्र का बहुत महत्व है। बहुत से कार्य जो है लिखित रूप में पत्र के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि वो एक स्थायी रूप है। मुख्य रूप से पत्र जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। पहले मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं ना, ये व्यवसाय, प्रधानाचार्य को, या हम सरकारी कामों में जो भी पत्र लिखते हैं उनमें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्र की भाषा जो होती है वो बड़ी स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। इसमें केवल काम और समस्या के बारे में ही बताया जाता है। इस पत्र को शुरू करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी कॉपी के अंदर एक मार्जिन लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हाशिया। इसको हम इस तरह से शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मिलाकर शब्दों से शुरू किया जाता है। और इस पत्र का जो आरंभ होता है वो आदरणीय श्रीमान, श्रीमती, महोदया, या हम लोग आदर के साथ जिनको भी हम मान्यवर, ऐसे शब्दों के साथ हम इसका आरंभ करते हैं। और जो विषय होता है उसको उसी के बारे में उसमें लिखा जाता है कि हमें ये विषय है हमारा इस पत्र को लिखने का। और इसमें इसका जो अंत होता है, समापन जिसे बोलते हैं, वो बड़ा आदर पूर्वक करा जाता है, विनम्रता से करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य भवदीय, ऐसे
विनम्रता के साथ हम उसका अंत करते हैं। ये विद्यालयों में प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में लिखे जाते हैं, व्यवसाय के लिए लिखे जाते हैं। अब हमारा आता है दूसरा, अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है और पारिवारिक संबंध होता है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, दोस्त, ये पत्र उनको लिखे जाते हैं। इसकी भाषा बहुत सरल होती है और इसमें जो आरंभ है वो बड़े ही कुशलता के साथ शुरू किया जाता है, कुशलता पूछते हुए शुरू किया जाता है। और अभिवादन जो है वो उसमें बहुत ही आदरपूर्वक अभिवादन होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मधुर, यादें, स्नेह, ऐसे इसमें अभिवादन किए जाते हैं। और अंत, समापन में कैसे लिखते हैं हम लोग? घर में बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, और आपका बेटा, आपका पोता, आपका मित्र, ऐसे हम इसका समापन करते हैं। इस प्रकार आज हमने पत्र लेखन के बारे में, पहले पत्र लेखन के बारे में बताया कि उसमें कौन सी बातें मुख्य होनी चाहिए, चाहे वो औपचारिक है चाहे अनौपचारिक है। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में बताया। आशा करती हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। कल मैं आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगी। घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।